कि महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक आपके इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाहित है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के आधार पर नाटक के नायक दुष्यंत के चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर नायक दुष्यंत का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। नाटक के नायक के रूप में राजा दुष्यंत का चरित्र चित्रित किया गया है। दुष्यंत नाटक का प्रधान पात्र है, जो शास्त्रीय दृष्टि से धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त नायक को महाबली, अति गंभीर, क्षमाशील, अविकथन, स्थिर प्रकृति, अहंकारहीन और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। वह देव, पौराणिक, ऐतिहासिक, उच्च कुल उत्पन्न व्यक्ति होना चाहिए। पूर्ववंशीय क्षत्रिय राजा दुष्यंत में ये सभी गुण विद्यमान है। राजा दुष्यंत के चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। महाबली। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत को एक रूपवान और बलवान युवा के रूप में चित्रित किया गया है। वह अपनी वीरता और पराक्रम से समुद्र वसना उर्वी पर शासन करता है। उस पराक्रमी मानवेंद्र से भयभीत उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति वर्णाश्रम व्यवस्था के धर्म को त्याग कर स्वेच्छाचारी एवं कुपथगामी होने का दुस्साहस नहीं करता है। दुष्टों के विनाश एवं सज्जनों के परित्राण हेतु निरंतर शरसंधान के कारण दुष्यंत की भुजा मोरवी से चिन्हित है। दुष्यंत के निरंतर अध्यवसाय से राज्य में, तपोवन में सदैव यज्ञ आदि क्रियाकलाप निर्विघ्न रूप से संपन्न होते हैं। कर्ण ऋषि की अनुपस्थिति में दुष्ट राक्षसों से तपोवन के क्रियाकलापों में विघ्न डालने वाले राक्षसों से उनकी रक्षा के लिए सेनापति एवं विदूषक सहित सेना को वापस भेजकर दुष्यंत अकेला ही तत्पर रहता है। राक्षसों को परास्त करने में दुष्यंत के धनुष की टंकार ही पर्याप्त है। देव, दानव एवं मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी पराक्रमी दुष्यंत की आज्ञा का पूर्ण पालन करती है। राजा द्वारा वसंत उत्सव न मनाए जाने की आज्ञा से पुष्पों का विकास, भ्रमरों का गुंजन, कोकिल की कूक सभी अवरुद्ध हो जाते हैं। स्वयं कामदेव के पुष्प बाण भी सर्कस में ही रह जाते हैं। महाबली होने के साथ ही दुष्यंत अद्वितीय धनुर्धर भी है। मातली द्वारा पीड़ित विदूषक का आक्रंदन सुनकर दुष्यंत कहता है, अब मैं अपने शब्द वेद बाण को चलाता हूँ, जो वध्य योग तुझे मार देगा तथा रक्षणीय विदूषक की रक्षा करेगा। दुष्यंत के चरित्र की अन्य विशेषता है कि राजा दुष्यंत गंभीर प्रकृति का स्वामी है। दुष्यंत गंभीर प्रकृति का व्यक्ति है। गंभीर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो उत्तेजित न होकर उत्तेजना के क्षणों में संयम का परिचय देता है तथा उचित या अनुचित का विचार कर कर ही कार्य करता है। शकुंतला के सौंदर्य से आकृष्ट होने के बाद भी दुष्यंत अपने विवेक को नहीं छोड़ता तथा शकुंतला का वंश परिचय जानने के बाद ही क्षत्र परिग्रह क्षमा अर्थात क्षत्रिय द्वारा वर्ण करने योग्य मानकर उससे विवाह की अभिलाषा व्यक्त करता है। शापवश शकुंतला के साथ हुए गंधर्व विवाह को भूल गया है, अतः अपने सामने उपस्थित अप्रतिम सुंदरी को अनिर्वर्णीय पर कलत्रम कहकर प्रत्याख्यान कर देता है। तब राजा की धर्मभीरुता प्रशंसनीय हो जाती है, अन्यथा शकुंतला जैसे सुलभ रूप को देखकर कौन व्यक्ति विचार करता है। प्रेम से परे क्रोध के क्षणों में भी राजा की गंभीर प्रकृति के दर्शन होते हैं। शकुंतला को न पहचानने पर उत्तेजित होकर शारंग्रव ऋषि दुष्यंत को नीच, शठ आदि विशेषणों से संबोधित करता है। फिर भी राजा अपने संयम को न छोड़कर केवल यही उत्तर देता है कि हे सत्यवादिन, हम आपकी बात को मानते हैं, किंतु इस बेचारी को ठगकर हमें क्या मिलेगा।
इससे राजा में विनयशीलता की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। राजा के चरित्र की अन्य विशेषता है कि वह रूपवान एवं आदर्श प्रेमी है। दुष्यंत एक सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है। वह सुंदर है, सुपुष्ट है, स्वस्थ है एवं आकर्षक युवा है। दुष्यंत के अप्रतिम रूप एवं व्यक्तित्व से कोई भी आकर्षित हो सकता है। तापस कन्याएं भी उसके प्रति अपने आकर्षण को नहीं रोक पाती हैं। दुष्यंत के शारीरिक सौंदर्य की व्यंजना अनेक स्थलों पर दृष्टिगत होती है। दुष्यंत के सौंदर्य पर मुग्ध शकुंतला उसके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी उसका स्मरण कर व्यथित रहती है। सप्तम अंक में ऋषि मारीच की पत्नी दाक्षायणी भी दुष्यंत के सौंदर्य और आकृति के प्रभाव से प्रभावित होकर कहती है, संभावनीय अनुभवा अस्य आकृति। महाकवि कालिदास ने दुष्यंत को आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। शकुंतला के प्रति प्रेम भाव को बढ़ाने से पूर्व दुष्यंत उसके वंश के विषय में पूर्ण ज्ञान समाज से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझता है। दुष्यंत जब तक यह नहीं जान लेता कि शकुंतला उसके प्रति अनुरक्त है, तब तक वह प्रणय निवेदन नहीं करता। इससे दुष्यंत का व्यवहार सर्वथा शिष्टाचार युक्त, विनम्र एवं प्रेम पूर्ण रहता है। दुष्यंत शकुंतला के विरह की वेदना में अत्यंत व्यथित है। शकुंतला के वियोग में दुष्यंत को नींद नहीं आती, जिससे वह न स्वप्न में शकुंतला को देख पाता है और न आंसू बहाने से धुंधली हुई दृष्टि के कारण शकुंतला के चित्र का भली भांति दर्शन कर पाता है। राजा दुष्यंत की अनेक पत्नियां हैं, किंतु साथ ही वह एक भद्र एवं सभ्य नायक है। वह अपनी नैतिकता का कहीं भी परित्याग नहीं करता। अपनी किसी भी प्रणयिनी को वह दुखी नहीं करना चाहता। महारानी वसुमती के आगमन का समाचार प्राप्त होने पर वह शकुंतला के चित्र को छिपा देता है, किंतु शकुंतला के प्रति दुष्यंत का प्रेम सदैव उदात्त ही रहता है। वह तृतीय अंक में शकुंतला की सखियों से प्रतिज्ञा करता है कि परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य नः, समुद्रवसना च उर्वी सखी युवयोर इयम। दुष्यंत के चरित्र की एक अन्य विशेषता है कि वह वात्सल्यपूर्ण पिता है। महाकवि कालिदास ने दुष्यंत को वात्सल्यपूर्ण पिता के रूप में वर्णित किया है। दुष्यंत को संतान की अत्यधिक अभिलाषा है। वह अन्य किसी रानी से भी संतान सुख को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपने गर्भ को धारण करने वाली शकुंतला को शापवश तिरस्कृत करने पर वह दुखी होता है और कहता है, संरोपिते अपि आत्मनि धर्म पत्नी व्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काल इवोक्त बीजा। मारीच के आश्रम में बालक सर्वदमन को देखकर दुष्यंत वात्सल्य से भर जाता है और कहता है, नूनम अनपत्यता माम वसलयति। तथा बालक को हृदय से लगाने के लिए दुष्यंत व्यथित हो जाता है। दुष्यंत उदार एवं न्यायप्रिय शासक है। दुष्यंत उच्च कोटि का सफल शासक है। उसके शासन में कोई उद्दंडता का आचरण नहीं करता। वह प्रजा को अपनी संतान के समान पोषित करता है। प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा। वह सभी प्रजाजनों का बंधु है। वह संसार के कल्याण के लिए दुख उठाता है। स्वसुख निर्भिलाषः खिद्यसे लोक हेतु। दुष्यंत कुमारगामी लोगों को दंड से नियंत्रित करता है। नियम यसी कुमार्ग प्रस्थितानाम उदात दंड। तपस्वी जनों को उनके तप को ही श्रेष्ठांत व्रति मानकर नहीं लेता है। दुष्यंत न्याय प्रिय है। रात दिन प्रजा के कार्य में लगा रहता है। दुष्यंत प्रतिदिन न्याय का वितरण स्वयं करता है। किसी कारणवश मंत्री पर कार्यभार छोड़कर भी उसको स्वयं देखने का प्रयत्न करता है। अस्वस्थ होने पर भी अमात्य पिशुन पर न्याय करने का भार सौंपने पर भी धन मित्र के संबंध में अंतिम निर्णय दुष्यंत स्वयं करता है। दुष्यंत धन लोलुप नहीं है।
वह धनमित्र की संपत्ति को राज्यकोष में सम्मिलित कर लेना चाहे तो कर सकता है, परंतु न्याय के विचार से वह धनमित्र के गर्भस्थ शिशु को दे देता है। जिन लोगों के प्रियजन उनसे दूर हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए दुष्यंत यह घोषणा करवाता है कि दुष्यंत को ही अपना पारिवारिक सदस्य माने। दुष्यंत कला कोविद है। दुष्यंत ललित कलाओं का मर्मज्ञ है। हंस पदिका के गीत को सुनकर वह उसकी प्रशंसा करता है। अहो राग परिवाहिनी गीति। दुष्यंत एक निपुण चित्रकार है। स्वयं के बनाए गए शकुंतला के चित्र को देखकर स्वयं विस्मित हो जाता है कि यह चित्र है। शकुंतला के चित्र को देखकर सानुमति को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शकुंतला उसके सम्मुख खड़ी है। अहो एषा राजऋषि निपुणता जाने सख्यग्रतो में वर्तते। इस प्रकार दुष्यंत उदात्त नायक के रूप में नाटक में उपस्थित होता है। दुष्यंत का रूप आदर्श प्रेमी का है, जो वासना से प्रेरित नहीं है। दुष्यंत एक आदर्श पृथ्वी पालक है। वह एक महान पराक्रमी, कर्तव्यपरायण, प्रजापालक, न्यायपरायण, धर्म में अनुरक्त रहने वाला, विविध कलाओं का प्रेमी, अभिमान रहित, विनय संपन्न, सुशील, आदर्श नायक है। दुष्यंत के विषय में मिराशी लिखते हैं, कालिदास के सब नायकों में दुष्यंत श्रेष्ठ है। वह आकृति से भव्य है, मन से कोमल है, गंभीर आकृति और मधुर भाषण से दूसरों के मन को एकदम आकृष्ट कर लेता है। पराक्रमी, विनयशील, धार्मिक, प्रेमिल और कर्तव्य में तत्पर ऐसे धीरोदात्त नायक का चित्र खींचकर कालिदास ने हमारे सामने आदर्श पुरुष को खड़ा किया है। इस प्रकार नाटक के नायक दुष्यंत का चरित्र चित्रण आज की इस कक्षा के माध्यम से आप विद्यार्थियों को अवगत कराया गया है। आशा है आपको यह विषय पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। आप इसको पुनः पुनः अध्ययन कर स्मरण करें, जिससे कि आपकी परीक्षा में 15 अंक का जो निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए यह विषय अति महत्वपूर्ण है और आपको अवश्य इसका लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।